हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बंध लंबाई के लिए। ठीक है ना, कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है जब किसी अणु में दो जुड़े हुए परमाणु मौजूद होते हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों परमाणु के बीच की नाभिकीय दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ए और बी के न्यूक्लियाई अगर ये हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, उसी को हम बोल देते हैं बंध लंबाई। ठीक, आगे देखिए अच्छे से समझने के लिए कह रहा है यहाँ पे बंध लंबाई एक छोटा मान होता है, बहुत ही छोटा मान होता है बंध लंबाई, इसलिए इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। मतलब एक ऊपर नॉट लगा के, मैंने यहाँ नीचे लग रखा है, आप ऊपर लगाएंगे एक ऊपर नॉट। ठीक है ना, इसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, बहुत ही छोटी इकाई होती है बंध लंबाई। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पे हगिन और पॉलिंग के अनुसार, जो हमारे साइंटिस्ट थे इनके अनुसार इन्होंने डिफाइन किया कि बॉन्ड लंबाई कैसे हम डिफाइन करते हैं। कह रहे हैं तो जुड़े हुए परमाणु की त्रिज्याओं का योग बंध लंबाई कहलाता है। जैसे हमारे पास ए परमाणु, इसकी न्यूक्लियाई ये, ठीक है ना, यहाँ पर बी एटम्स ये है तो इसकी न्यूक्लियाई ये, इन दोनों का योग क्या कहलाएगा, इन दोनों की बंध लंबाई कहलाएगा। मतलब ए और बी, ठीक है ना, इन दोनों की बंध लंबाई कहलाएगा ये। और ओवरऑल ये किस प्रकार से, इस प्रकार से इनकी न्यूक्लियाई है। ठीक है ना, तो आपके लिए समझ में आया तो प्लीज देखिए, यहाँ पे कह रहा है न्यूक्लियाई ए R1 रेडियस, न्यूक्लियाई बी R2 रेडियस। ठीक है ना, इन दोनों का योग करेंगे तो हमें कैपिटल आर प्राप्त हो जाएगा, जो क्या है ए और बी के बीच की टोटल लेंथ है, या हम बोल सकते हैं डी है इसकी। ठीक है ना, डिस्टेंस है। ठीक, फिर आगे कह रहा है यहाँ पे C2 के अंतर्गत इतनी डिस्टेंस पाई जाती है, 1.54 डायमीटर होता है इसका। ठीक है ना, और Cl2 1.98 जो डायमीटर होता है इसका। ठीक है ना, और रेडियस कितनी होती है इनकी, इतनी इतनी। ठीक है ना, 0.77 एंगस्ट्रॉम की रेडियस होती है इस मॉलिक्यूल के अंतर्गत। ठीक है ना, और इस मॉलिक्यूल के अंतर्गत 0.99 एंगस्ट्रॉम की रेडियस पाई जाती है। ठीक है ना, तो कह रहा है बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2, ठीक है ना, मतलब जो CCl है, कार्बन Cl है, मतलब CCl2 जो है उसके अंतर्गत जो बॉन्ड लेंथ होगी, तो देखिए हम इसको बॉन्ड लेंथ लेंगे, ठीक है ना, रेडियस और इसकी रेडियस लेंगे, दोनों का योग करेंगे तो हमारे लिए इतनी ओवरऑल प्राप्त हो जाती है कार्बन और Cl2 के अंदर, मतलब CCl2 के अंतर्गत। ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं CCl इस प्रकार से भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओवरऑल CCl के लिए लिखा हुआ, तो आप यहाँ से देखिए कार्बन Cl के लिए। ठीक है ना, हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का डायमीटर निकाला है यहाँ पे। ठीक है ना, फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक बंध ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि बंध लंबाई यदि ये ज़्यादा है तो बंध ऊर्जा का मान क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बहुत ही कम है तो बंध ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में टूटेगा। ठीक है ना, ये इसके लिए अच्छे से मैंने पढ़ रखा है, आप दूसरा लेक्चर जो है वो चेक कर लीजिएगा जाके, लिंक में डाल दूंगा बायो में। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे बंद ऊर्जा बंद क्रम बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है ना, जो बंद ऊर्जा है, बंद का क्रम बढ़ेगा तो ऐसी बढ़ेगी, सिग्मा पाई एंड ट्राई बॉन्ड जो आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनके कारण इसकी ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। और बंद लंबाई बढ़ने पर घटती है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपके लिए बता दिया, अणु का आकार छोटा होने पर बंद ऊर्जा का मान बहुत ही कैसा हो जाता है, छोटा बढ़ जाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया ए और बी बहुत ही नजदीक है, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है ना, फिर यहाँ पे कह रहा है कि और अणु सिग्मा पाई त्रिबंध होने पर बंध लंबाई घटती है। ठीक है ना, जैसे जैसे उसमें बॉन्ड बढ़ेंगे, 1 2 मतलब सिग्मा पाई ट्राइपल ट्रिपल बॉन्ड जो आते हैं, तो उससे क्या होता है, बंध लंबाई क्या होती है, घट जाती है। फिर कह रहा है अणु में एस जितना कम होगा, मतलब एस संकरण जितना कम होगा, पी संकरण उतना ही अधिक होगा और बंध लंबाई उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि एस कोष नाभिक के निकट होता है और पी कोष ज़्यादा दूर होता है। ठीक है ना, तो इस कारण से क्या होता है कि एस करेक्टर जितना अधिक होगा मॉलिक्यूल में, उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी अधिक एनर्जी होगी बॉन्ड ब्रेकिंग की। ठीक है ना, और जिसमें पी करेक्टर ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल में, उसी की एनर्जी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी की। ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं बंध लंबाई ज़्यादा होने पर बॉन्ड एनर्जी का मान कैसे रहता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है ना, ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।